नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में एपीएस के लिए 50 प्रश्न जीएस के देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बहुत ही कम समय बचा है, तो अब आप डेली रिवीजन ही करें, प्रैक्टिस करें और अन्य नई चीज़ें न पढ़ें। सिर्फ आप प्रैक्टिस करना है आपको। जितनी प्रैक्टिस आप करिए उतना ही कम है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस पहले क्वेश्चन की। अब आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जानी चाहिए। तो आप हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बता दीजिए और मैच करिए कि आप गलत हैं कि सही हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ICAR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है इंडियन कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स रिसर्च और इंडियन काउंसिल फॉर एयर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। और नेक्स्ट है आपका कि UNEP का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इकोलॉजी प्लानिंग, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्लानिंग और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज एक दिन आपका पेपर है अगले हफ्ते, तो मात्र 7 दिन बचे हुए हैं आपके। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर डालिए उतनी अच्छी है। और देखते हैं कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजरिंग और सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, सिस्टम इन नेवी एंड इन रिसीवर्स, साउंड नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट रेंज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और नेक्स्ट है आपका MICR। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये जो बैंक के चेकबुक में होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है आपका कि ये है आपका हृदय योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा हेरिटेज डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की जो संभावना है। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो अष्टांग हृदय, नाटकला, बृहजातक, ज्योतिष, लीलावती गणित और मानसार वास्तु शास्त्र। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं सही कौन सा है आपका। तो ये जो अष्टांग दृष्टांग है ये आपका संबंधित जो है इस सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये नाट्यकला से ही संबंधित है। ये आपका जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। और बाकी ये जो सब हैं ज्योतिष, लीलावती गणित, मानसा, ये सब सही हैं। तो यही आपका सही नाट्यकला से, ना कि ये नाट्यकला से संबंध नहीं है, बल्कि यह चिकित्सा से संबंध है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, आप लोग के पास होगी भी, और नहीं है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एपीएस के लिए ये विशेष है। और निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अच्छा प्रश्न है ये। भाटा का राजा
रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह और गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो ये जो तानसेन जो था, ये जानते हैं आप लोग कि अकबर के नवरत्नों में से था ये, और इनका जो मकबरा है आपका ग्वालियर स्थित में है। तो रीवा के भाटा के राजा जो थे रामचंद्र, इन्होंने इनको संरक्षण दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अब ये 5 प्रश्न आपको मिलेंगे पुस्तक और उनके लेखक के नाम। तो है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मीना कौशिक, जोनाथन पैरी, बीडी त्रिपाठी और रॉन बैरेट। तो इसमें आपका ये जोनाथन पैरी। और नेक्स्ट ये पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक और दुर्गेश नंदिनी और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी ब्रिटिश एंड रूरल इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो ये 3 तो आपके जो है पुस्तक और लेखक सही हैं, लेकिन ये अनहैप्पी इंडिया आपकी ये बाल गंगाधर तिलक जी की नहीं है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है आपकी ये लाला लाजपत राय जी की है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। और नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था और उपर्युक्त सभी। तो ये वैदिक सभ्यता से भिन्न जो थी आपकी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक। और नेक्स्ट है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? ये आपका अच्छा प्रश्न है। तो ये भीष्म पर्व जो था इस वर्ष का इसका अंश है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, ये प्रश्न अच्छे हैं। निम्नलिखित में कौन किन्नर था? दिलावर खां, मलिक रजा और मलिक सरवर और जफर खां। तो ये आपको जो मलिक सरवर था, ये मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न है। तो ये मलिक सरवर एक किन्नर था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1840 में करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये जानते हैं आप लोग होंगे, इसके भगत जवाहरमल ने। और नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ये काकोरी कांड आप लोग सुने होंगे, ये जो लखनऊ सहारनपुर होते हुए जो ट्रेन जा रही थी, इसे लूटा गया था। असाफुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग थे। तो इसके बचाव के लिए पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो इसमें आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और यही गोविंद बल्लभ पंत जी हैं जो आगे चल के यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। और फिर नेक्स्ट है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह ऊपर उठता है, वह उसी तल पर रहता है, कुछ नीचे जाता है और समुद्र की तली में डूब जाता है। तो आप देखते होंगे कि ये जो जहाज डूबती नहीं है, ये यह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। और इससे अच्छे प्रश्न है, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्चल एंटन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से और हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि ये पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। और नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग होता है
ये आपका ये जीवाणु से होता है, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी जो है हुगली नदी जो है, जो पश्चिम बंगाल में है, ये आपकी सहायक नदी है, ठीक है। और बंगाल का शोक भी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपका कोसी नदी को। और नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ये आपका इटावा में, मुलायम सिंह यादव जी के शहर में। और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के गिरिपदी संकरित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर, खादर, तराई और ऊसर। तो ये आपको जो है तराई इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आए हुआ है। तो ये जो इसकी सीमा है 4 राज्य से लगती हैं। सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जिनकी सोनभद्र से सीमा लगती है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये प्रश्न पता ही होगा आप लोग को। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक। तो नेक्स्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है मौलिक अधिकार है। राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों का अंग है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो ये आप प्रश्न अच्छे हैं। ये आपका राज्य के निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। और यह आपका जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन आहूत की जाती है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान देने की बात है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है कि पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। तो इसका आंसर बताइए। सही है इसमें, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसमें वकील शामिल नहीं थे कि जाके किसी परिवार में राय दें, समझौता कराएं, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये अच्छा प्रश्न आपका है कि सरकारीय आयोग की संतुष्टियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? राजस्व के वितरण से, राष्ट्रपति की शक्ति से, और संसद की सदस्यता से, और केंद्र राज्य के संबंध से। तो ये आपका केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित सरकारी आयोग था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? अच्छा प्रश्न है। सारे प्रश्न ये कराए जा चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो जिसका लिंक हम आपको डिस्कशन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था, ठीक। ये एलोरा महाराष्ट्र में है।
और देखिए कई क्वेश्चन फिर पूछ लिया अभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? तो इसमें जो है आपका एलोरा की गुफाएं सब गलत है, महाबलीपुरम ये भी गलत है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और ये भी आपका गलत है। जो ये लेकिन ये जो खजुराहो है ये चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। खजुराहो आपका ये एमपी में है, ठीक है। अभी उन्हें बताया था कि ये जो एलोरा गुफा ये आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे पूरे सही मेल खाता है, तो ये खजुराहो जो है आपका चंदेल शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी। और निम्न अगला है कि निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्ण रूप जैसा प्रतीत होता है? गजब क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो है ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है इसे, यानी कि ताजमहल से पहले बना हुआ है। तो ये जो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है इसे ही देखिए शुद्ध लिख दिया पूर्व जैसा प्रतीत होता है, यानी कि ताजमहल का पूर्वगामी किस महल को कहा जाता है? तो ये हुमायूं के मकबरे को और महल को कहा जाता है, तो जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, दिल्ली में स्थित है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपका ये नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुछ संबंधित है। तो इसमें आपका अब्दुल समद, अब्दुल हसन और मीर सैयद अली आकारिजा। तो इसमें आपके जो संबंध थे बताइए आप लोग। इसमें आपका संबंध थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो ये जो दो जहांगीर चित्रकारी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोनाटो इटली में ISSF साटगन विश्व कप में ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो इसमें आपके पृथ्वीराज टोडी ने, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि मई 2023 में किसे पुनः ताइक्वांडो इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? तो ये प्रश्न करंट अफेयर्स में कराए जा चुके हैं। ये नामदेव श्रृंगावकार को नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि मई 2023 में बेंगलुरु में संपन्न TCS वर्ल्ड 10K रेस 2023 में भारतीय पुरुष वर्ग के विजेता आपके कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपके जो है ये मुरली गावत जी बने हैं, ठीक है। और अगला है आपका इसमें कि मई 2023 में आयोजित IPL 2023 में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था? अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपके ये विराट कोहली जो थे सर्वाधिक शतक लगाए थे। और नेक्स्ट है कि मई 2023 में कौन शतक खिलाड़ी भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो ये तो आप जानते होंगे कि वी प्रणीत जी ने ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि भूटान और तिमोर लेस्ते, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये दो देश थे। और नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती को,
प्रमोद राव को, संजय पुरी को और राकेश पाल को। तो ये जो है आपके प्रमोद राव को वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के रूप में सदस्य के रूप में चुना है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि 4 जुलाई 2023 को भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 124वीं, 25वीं, 26वीं और 20वीं। तो ये आप 125वीं जयंती मनाई गई। और नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कितने स्कूलों को विकास कर रही है? तो इसमें आपका आंसर 1.8 लाख, 2.8 लाख, 1.3 लाख और 1.4 लाख। तो ये 1.4 यानी 1,40,000 स्कूलों का विकास कर रही है। ठीक। और उत्तर प्रदेश सरकार देसी गायों की खरीद पर कितने हजार रुपए की अनुमान राशि देगी? 40,000, 30,000, 50,000 और 20,000। तो ये आपका जो है 40,000 रुपये की देगी। और ये आपके जो हैं 5 प्रश्न मैथ के हैं जिसके हम आंसर आपको बता दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर लेंगे। जिसके पास ये होगा वो सॉल्व कर लेगा और नहीं तो मैं इसको भेज दूंगा। तो देखते हैं इसमें कि 46 का आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 डिग्री, और 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, और 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये 50 प्रश्न आपके जो हैं GS के कंप्लीट होते हैं APS के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी इसको वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर या हिंदी के प्रश्न के साथ शाम तक।